सभी को मेरा राम राम। मेरा नाम यशवंत। आज हम बात करेंगे नेक पेन और शोल्डर पेन के बारे में। हमारे शरीर की सभी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण हमारा ब्रेन करता है। हमारे शरीर के सभी अंग और उप अंग को जोड़ने वाली तंत्रिकाएं हमारी गर्दन से होकर गुजरती हैं। अगर हम किसी कार्य में लंबे समय तक बैठ जाते हैं तो हमारी नेक में या फिर शोल्डर में पेन या फिर उनमें अकड़ाहट होने लगती है। अगर हम कुछ अपनी गर्दन के आसन और प्राणायाम करेंगे शोल्डर के लिए तो इस पेन से हमें या फिर ये हमें शोल्डर का या फिर नेक का पेन नहीं होगा। शुरुआत करते हैं। पहले गर्दन से, गर्दन को अपनी आगे पीछे बैंड करेंगे। सबसे पहले या तो सुखासन या फिर पद्मासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में या फिर ज्ञान मुद्रा में लगाएंगे और सांस को भरते हुए गर्दन को पीछे पूरा बैंड करेंगे जितना संभव हो सके, और सांस को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे जितना हो सके बैंड करेंगे। जो पहली बार कर रहे हैं, बहुत बल का प्रयोग इसमें आप नहीं करेंगे। प्रयास करेंगे जितना आप आराम से इसको कर सकें। एक बार पुनः देखते हैं। सांस को भरते हुए गर्दन को पूरा पीछे ले जाएंगे। जितना हो सके पीछे देखने का प्रयास करेंगे, या पीछे ना देखे तो अपनी इसमें आंखें बंद रखेंगे। आंखें बंद कर कर ध्यान लगाएंगे कितना आपकी जो नेक की आपकी मसल्स में जो आपको स्ट्रेच महसूस होगा उस पर ध्यान लगाएंगे। अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेंगे और नेक को पीछे बैंड करेंगे पूरा। सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ बैंड करेंगे नीचे। सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। जितना आप इसमें होल्ड कर सकते हैं उतना आपको इसका अधिक लाभ प्राप्त होगा। प्रयास करें इसको पीछे की तरह होल्ड करने का। जितना संभव हो होल्ड करें पीछे का, और फिर आगे कर कर गर्दन नीचे इसको होल्ड करने का प्रयास करें जितना आप कर सकते हैं। इसके बाद अपनी गर्दन को सांस पूरा अंदर भरकर सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को दाएं तरफ बैंड करेंगे। जितना संभव हो सके दाएं तरफ बैंड करेंगे। फिर सांस भरते वापस आएंगे। सांस को छोड़ते हुए बाईं तरफ अपनी गर्दन को बैंड करेंगे। प्रयास करेंगे अपना जो कान है उसको अपने शोल्डर से टच करने का। अगर टच ना हो पाए तो कोई बात नहीं, अपने शोल्डर को ऊपर नहीं उठाएंगे। इसमें शोल्डर को ऊपर नहीं करना है, शोल्डर वहीं रहेगा। अपने कान को अपने शोल्डर से टच करने का प्रयास करेंगे जितना हो सकता है। आपको इसमें बहुत बल का प्रयोग नहीं करना है, सामान्य बल के साथ करेंगे। सांस लंबा भरकर सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ जितना हो सके आप इसको होल्ड करने का प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे अपने कान को अपने शोल्डर से टच करने का। आप इसको अपनी, अगर आपको इसका सही अनुभव हो जाए तो आप इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं अपने अनुसार। अब अपनी गर्दन को लेफ्ट और राइट मूवमेंट करेंगे। सांस को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ या फिर राइट तरफ पूरा बेंड करेंगे। सांस को भरते हुए वापस सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ या फिर लेफ्ट साइड बेंड करेंगे पूरा जितना हो संभव हो सके। सांस भरते हुए वापस सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ या फिर राइट साइड अपनी जितना संभव हो बेंड करेंगे और प्रयास करेंगे होल्ड करने का। आपकी जो मसल स्ट्रेच हो रही है
उसको आप फील करने का प्रयास करेंगे। जो आपके शोल्डर में पेन है उन पर ध्यान लगाएंगे। धीरे धीरे आपका जो आपकी मसल है वो मजबूत हो जाएगी, नेक की सारी मसल आपकी। इसके बाद अपनी नेक को राउंड घुमाएंगे पूरा, ऊपर और नीचे, फिर ऊपर और नीचे। इसमें सांसों का विशेष ध्यान रखेंगे आप। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस को भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जितना हो सकता है अपनी गर्दन को राउंड घुमाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। अगर आपको इसका अभ्यास हो जाए तो आप इसको स्लो भी कर सकते हैं और आप इसको थोड़ा स्पीड से भी आप इसको कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। खाली आपकी जो गर्दन है इसका मूवमेंट होगा, बाकी आपके जो शोल्डर इसमें सब फिक्स रहेंगे। अब एक बार इसका रिवर्स करते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। ये सूक्ष्म व्यायाम है जिससे आपकी जो गर्दन की मसल है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। जो हमारी आर्टरी है, जो और हमारी वेन्स हैं जो हमारे ब्रेन को गई है ब्लड सप्लाई के लिए, वो मजबूत हो जाएंगी। हमें कोई वेन्स की समस्या नहीं आएगी, हमें गर्दन में पेन नहीं होगा। अगर किसी को सर्वाइकल है तो उसमें भी उसको आराम प्राप्त होगा इससे। अगर किसी का सर्वाइकल बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुका है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है उनको, तो वो इसको ना करें। अगर आपका सर्वाइकल बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुका है तो इसको ना करें, या फिर आपकी एज फैक्टर की वजह से आपको बीपी लो या बहुत हाई बीपी है एज की वजह से, तो भी इसको ना करें। बाकी सब इसको कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा इसका नेक के लिए। आपकी गर्दन में दर्द नहीं होगा, आपकी जो गर्दन की मसल है वो बहुत मजबूत बन जाएगी इससे। जब हम काफ़ी देर तक बैठे बैठे कुछ काम करते हैं तो हमारे यहाँ पे इस पोर्शन में पेन हो जाता है, धीरे धीरे वो सर्वाइकल बन जाता है आगे जाकर, अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो। अगर आप इसके व्यायाम करते रहेंगे धीरे धीरे तो आपको सर्वाइकल नहीं होगा कभी भी, अगर आप शुरू में इस पर ध्यान दे लेंगे। बहुत से हमने देखा है कुछ को यहाँ पे लगा मोटा सा हो जाता है, जिसको मोटा हो गया या तो सर्वाइकल उनको हो गया या फिर सर्वाइकल हो सकता है। सर्वाइकल होने के चांसेस उनको ज़्यादा हैं जिनको यहाँ पे नेक पे मोटा सा हो जाता है। प्रयास करें अपनी गर्दन को पूरा फ्लेक्सिबल रखें ताकि आपको सर्वाइकल की समस्या ना हो। अब कर लेते हैं शोल्डर के लिए प्राणायाम। अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे रखेंगे, अपने शोल्डर को राउंड घुमाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। पूरा इसमें गोल राउंड बनाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए, प्रयास करेंगे। जब वापस जाएं आप पीछे तो अपने हाथ को अपने बैक से मिला के तब लाएंगे, और जब आप ऊपर जाएंगे तो अपने दोनों कोहनियों को मिलाते हुए, अपने दोनों हाथ को अपने कान से मिलाते हुए पूरा गोल घुमाएंगे। इसमें जो आपको शोल्डर पेन है वो उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा इससे। जिसको भी शोल्डर की समस्या है, अब इसका रिवर्स करते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे।
दोनों हाथों को वापस ले जाएंगे अपनी बैक से टच करते हुए। ये हुआ हमारा शोल्डर के लिए अभ्यास। अब हम इसमें एक सेतुबंद आसन कर सकते हैं, जिसको बैक में बहुत समस्या ना हो। सेतुबंद आसन भी हमारा शोल्डर के लिए और नेक के लिए है। सेतुबंद आसन, शवासन में लेट जाएंगे। ये हुआ हमारा शवासन। और अपनी बैक को ऊपर उठाएंगे। आप इसमें पैर मोड़ भी सकते हैं, सीधे भी कर सकते हैं। अपनी बैक को ऊपर उठाकर अपने हाथों को सपोर्ट देंगे। अपनी बैक को। ये हुआ हमारा सेतुबंद आसन। आप चाहे तो इसमें दोनों पैरों को अपने सीधा भी कर सकते हैं। पहले अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप मोड़ कर करेंगे तो आपको इसमें थोड़ी सुविधा रहेगी मोड़ कर करने में। जो इसका अभ्यास कर चुके हैं, अगर वो पैर सीधे करेंगे तो भी उनको इसमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। ये हुआ हमारा सेतुबंद आसन। इसमें आपकी जो शोल्डर में, उसमें आपको मसल में आपको स्ट्रेच या फिर खिंचाव महसूस होगा। आपकी नेक में आपको खिंचाव महसूस होगा, उस पर ध्यान लगाएंगे पूरा। ये हुआ हमारा सेतुबंद आसन। धीरे से वापस आएंगे। अब इसके बाद करते हैं एक बार भुजंग आसन। पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथों को अपने शोल्डर की बगल में लगाएंगे और सांस को छोड़ते हुए पूरा ऊपर उठेंगे। प्रयास करेंगे ऊपर देखने का। एक बार पुनः प्रयास करेंगे इसका। ये हुआ हमारा भुजंगासन। जब हम भुजंगासन करते हैं तो हमारी नेक पूरी पीछे स्ट्रेच होती है, हमारे शोल्डर पे भी उसमें आराम मिलता है, नेक भी फ्लेक्सिबल बनती है हमारी। तो ये कुछ आसन और प्राणायाम थे हमारी नेक के लिए और बैक के लिए। आप सभी कीजिए, इसमें बहुत लाभ प्राप्त होगा आपको। आपकी जो गर्दन की मांसपेशियां हैं उनमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। हमारे शरीर के विभिन्न अंग और उप अंग को जोड़ने वाली तंत्रिकाएं हमारी गर्दन से गुजरती हैं। जो हम नेक की एक्सरसाइज करते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी उनकी कम हो गई है, वो बढ़ जाएगी आपकी नेक के प्राणायाम करने से। जो नेक में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, आपको सर्वाइकल की समस्या इसमें नहीं होगी। आज के लिए इतना ही।